आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक ब्राह्मण पास्टर की आज सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज परमेश्वर हर एक लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और ये जो घटना है वो सच्ची घटना है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दें। एक गाँव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक जवान लड़का रहता था। उस जवान लड़का पहले तो वो अपने ब्राह्मण रीति रिवाज के अनुसार वो मूर्तियों की पूजा करता था, मंदिर में जाता था और बहुत कुछ जो हिंदू में करते हैं उस प्रकार से वो लड़का करता था। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उसके मन में विचार आया कि मैं इतने भगवानों की मैं पूजा पाठ क्यों कर रहा हूँ? क्या सचमुच में ये सारे भगवान हैं और सच्चा परमेश्वर कौन है? तो उसकी खोज में ये एक जवान ब्राह्मण निकल पड़ा, लेकिन उसे सच्चाई नहीं मिली। इस कारण से वो बहुत ही दुखी था कि सच्चा परमेश्वर कौन है जो सच्चा परमेश्वर, इस पृथ्वी को बनाने वाला, ब्रह्मांड को रचने वाला सच्चा परमेश्वर कौन है? क्योंकि जो वो पूजा पाठ करता था उसमें तो काफी भगवान थे। तो वो मन में ये विचार था कि ये क्या सबके सब भगवान हैं? भगवान तो केवल एक ही होता है, परमेश्वर तो केवल एक ही होता है। तो ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे, चलने लगे। वो अलग अलग लोगों के पास गया कि परमेश्वर के बारे में मुझे बताइए। लोगों ने उनको अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन एक जब समय आता है उसकी मुलाकात जब पास्टर से होती है, जब वो लड़का पास्टर से पूछने लगता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्या आप मुझे बताएंगे? तो पास्टर साहब ने उस लड़के को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और पृथ्वी की रचना के बारे में बताया, मनुष्य की रचना के बारे में बताया, लोग कैसे पापी हो गए, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का मार्ग खोला और आज भी वो जीवित है। जीवित परमेश्वर के बारे में जब इस ब्राह्मण लड़के ने सुना तो उसके जीवन में ऐसा महसूस होने लगा कि सच में मैंने सच्चाई को पाया है, मैंने सत्य परमेश्वर को जान लिया है। उसके बाद उस पास्टर ने उस ब्राह्मण लड़के को एक नया नियम बाइबल पढ़ने के लिए दिया। तो वो जो ब्राह्मण लड़का था वो छुप छुप के बाइबल को पढ़ता था। जब घर वालों को पता चला कि ये लड़का कुछ बदला सा लग रहा है, आजकल कोई पूजा पाठ में ध्यान नहीं दे रहा है, क्या हो गया है उसको, तो धीरे धीरे उसके घर वालों को पता चल गया कि ये क्रिश्चियन बन गया है। बात क्या होता है कि घर में बहुत हंगामा होने लगता है। जो ब्राह्मण परिवार है उस लड़के को बहुत कुछ समझाते हैं कि बेटा तू ऐसा मत कर, अपना जो धर्म को मत त्याग, जो हमारी पूजा पाठ है वो सदियों से चली आ रही है, जो हमारी परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? हमारा नाम समाज में है, लोग हमें क्या बोलेंगे? कि परिवार वालों ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन वो कुछ भी उनकी मानी नहीं और एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया है। और वो चर्च जाने लगा और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसे धीरे धीरे परमेश्वर के वचन का नॉलेज होने लगा। तो वो अपने गांव में ही क्या करने लगा? सुसमाचार का प्रचार करने लगा, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने लगा। तो लोग बोलने लगे ये क्या कर रहा है भाई, ये आपका लड़का क्या कर रहा है? ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, विदेशी धर्म का प्रचार कर रहा है। ऐसे कर करके लोग उसके घर में आते थे और उसके माता पिता को बोलते थे, माता पिता उस लड़के को बोलते थे, लेकिन उस ब्राह्मण लड़के ने उनकी एक भी नहीं माने और लगातार वो सुसमाचार प्रचार करता था। एक दिन क्या होता है कि वो सभा में जाकर आ रहा था, रात का समय था, तो कुछ गांव वालों ने इकट्ठा होकर एक योजना बनाई कि ये तो ऐसे मानने वाला नहीं है, हम उसकी क्या करते हैं? पिटाई करते हैं, कुटाई करते हैं, वो यीशु मसीह को छोड़ देगा, प्रचार करना छोड़ देगा। तो उसको बुलाया और वहां के लोगों ने उसे बहुत मारा, यहाँ तक मारा उसके कपड़े फाड़ दिए और पूरा लहू लहान हो गया और वो चल भी नहीं सकता था, ऐसा लोगों ने मारा। लोगों ने उसे धमकाया कि आज के बाद तू प्रचार मत करना, आज के बाद यीशु का प्रचार मत करना। ऐसे करके उन लोगों ने उसको धमकाया और मारपीट करके उसे वहां छोड़कर चले गए।
अभी वो अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, बाइबिल अपने हाथ में लेकर परमेश्वर से बोल रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, मैं सहायता मांगू, मैं अब क्या करूं प्रभु, लोग मेरे विरुद्ध में हो गए हैं। प्रभु ने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तूने सच्चे परमेश्वर को जाना है। तेरे हाथ में जो बाइबिल है वो मेरा जीवित वचन है, वो मेरा वचन है, और उसको तू पढ़ और तुझे मार्ग बताएगा, तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, ये सब कुछ मेरा वचन तुझे बताएगा। इस प्रकार से उस लड़के को परमेश्वर की आवाज आया। वो लड़का बहुत खुश हो गया और वो दिन प्रतिदिन और भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। उसने प्रचार को रोका नहीं, लेकिन और भी वो प्रचार करने लगा, और धीरे धीरे वो ब्राह्मण लड़का एक पास्टर बन गया, और आज भी वो प्रभु की सेवकाई कर रहा है। आज भी उसके द्वारा कई लोग उद्धार पा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम विश्वास में मजबूत रहेंगे, चाहे कठिनाइयां आए, चाहे मुश्किलें आए, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है, परमेश्वर हमें ताकत देता है, हमें सामर्थ्य देता है। तो इस घटना के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।